अच्छा जी, इसके अंदर हम लगाएंगे ग्लॉसी इफ़ेक्ट बनाएंगे आज। तो सबसे पहले तो हम लेयर्स पे चले जाते हैं और ये जो हमारा ऑनलाइन फ्लेक्स लफ्ज़ है इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसके ऊपर कलर ओवरले सेट करेंगे। यहाँ से हम मैरून सा कलर ले लेते हैं, ये वाला, और ये ठीक है। यहाँ से ना इसको 80000, ये ओके, इसको ओके करते हैं, ठीक है जी। ये इसके अंदर हमने ये कलर तो ऐड कर दिया, लेकिन ये कलर ऐड क्यों नहीं हुआ ये देखना पड़ेगा। डबल क्लिक करते हैं और ये कलर ओवरले पे जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई की बजाय नॉर्मल कर देंगे, फिर ये देखिए ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद ओके करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर अब ये देखिए इसमें मैरून कलर आ गया। अब इसके ऊपर फिर हम यहाँ पे इफेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे इनर ग्लो में, ठीक है। इनर ग्लो में यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको ओपेसिटी को 50% कर देते हैं, सेंटर नहीं करेंगे, इसको एज करेंगे और चौक इसकी हम 10 कर लेंगे और साइज़ जो है वो हम इसका 30 कर लेंगे। बाद में अगर इसको ज़्यादा कम करना पड़ेगा तो वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसको अच्छा कलर इसका यहाँ पे ब्लैक कर लेते हैं, ये ब्लैक कलर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं, ओके। अच्छा जी, ये देखिए अब ये इसके अंदर आपको हल्की सी ये इनर ग्लो नज़र आ रही है, क्योंकि हमने इसको लगा दी है इनर ग्लो भी ब्लैक कलर की, तो वो भी नज़र आ रही है। अब इसको मैं दोबारा से डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, और अब मैं इस पर बेवल एंड एम्बॉस की सेटिंग करूँगा। यहाँ से हम इसको रखेंगे इनर बेवल और यहाँ से हम इसको स्मूथ ही रखेंगे और इसकी डेप्थ हम 32 कर लेंगे और इसको हम अप ही रखेंगे, इसको हम 31 कर लेते हैं, ठीक है, और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो हम 2 कर लेते हैं। उसके बाद ये इसमें जो शेडिंग है उसका एंगल हम 150 कर लेते हैं और ग्लोबल लाइट इसमें हमने यूज़ नहीं करनी। एटीट्यूड जो है इसका वो हम 46 कर लेते हैं, 46 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ग्लॉस कंटूर जो है ये हमने करना है ये वाला, ठीक है। अच्छा, अगर ये किसी के पास नहीं आ रहा होता तो यहाँ से क्लिक करें, इसके कंटूर्स पे क्लिक करें, ओके करें, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको क्लिक करें, ओके, और इसका यहाँ से वो कलर वाइट रखना है, स्क्रीन करना है यहाँ से, ठीक है, और इसको 75% कर लें। इसको चूँकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, इसको हम बिल्कुल ज़ीरो ओपेसिटी कर देते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये इसकी इस तरह की शक्ल नज़र आ रही है। अब इस पर फिर डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं और इसके ऊपर मैं कंटूर जो है ना वो अप्लाई करूँगा और कंटूर की जो रेंज है ना वो हम 100% कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको डबल लाइन कंटूर करेंगे, ठीक है। अब इसको हम ओके करते हैं। अब देखेंगे इसकी इस तरह की शेप नज़र आ रही है। अच्छा, अब ये चूँकि इसके अंदर ये वाइटनेस जो है ना बहुत ज़्यादा आ रही है, तो हमें तो ये ग्लॉसी चाहिए, लेकिन इस तरह का ये वाइटनेस जो है ना ये ठीक नहीं है। तो हम ये करेंगे कि अभी इसको जो है ना इस लेयर को हम कर लेते हैं डुप्लिकेट। यहाँ से हम इसको डुप्लिकेट करते हैं, डुप्लिकेट, ये डुप्लिकेट लेयर है, ठीक है। कंट्रोल जे भी किया जा सकता है, ओके करते हैं। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और इसकी जो ये है ना हमारे पास बेवल एंड एम्बॉस, इसको हमने 46 किया था, इसको हम 45 कर देते हैं, ठीक है। ये देखें ये इसका इफ़ेक्ट एकदम से बदल गया। इसको ओके करते हैं। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा जूम करके कैसा नज़र आ रहा है। ये देखें ये बड़ा ग्लॉसी सा इफ़ेक्ट आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये देखें, ठीक है। ये इस तरह का इसका व्यू आ रहा है। अच्छा, अब ये हमने चूँकि इसको ये जो पहले वाला बनाया था ज़ाहिर है उसकी भी हमें ज़रूरत है, तो उसकी ये जो ऊपर वाला हमने बनाया है इसमें अब वो
दरमियान वाली शेड नहीं है नज़र आ रही, तो उसको हम थोड़ा सा कम करते हैं। ओपेसिटी इसकी जो है ना 40% करते हैं, तो वो देखें अब नीचे वाली लेयर की भी हमें थोड़ी सी वो नज़र आने लग पड़ी है, इफ़ेक्ट उसका भी नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब ये जो दोनों लेयर्स हैं ना, इनको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये लें जी, हम इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ले जी, ये हो गया। अच्छा, मैं बैकग्राउंड का कलर जो है ना कुछ और कर लेता हूँ। यहाँ से हम ब्लैक कलर कर लेते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, ये अब इस तरह का नज़र आ रहा है। तो अब मैं ये करूँगा, इसके ऊपर मैं राइट हैंड साइड क्लिक करता हूँ और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ फिर से। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, इनर ग्लो में जो दोबारा से जाते हैं, ये इनर ग्लो पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको कर देंगे कलर डॉज। ठीक है, कलर डॉज करके इसकी हम ओपेसिटी 25 कर देंगे। ठीक है, और इसका यहाँ से कलर इसका वाइट कर लेंगे। ठीक है, ताकि इसकी ये ग्रेस बन जाए ज़रा थोड़ी सी, और इसको सेंटर से लेके आएंगे। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ग्लॉसी इफ़ेक्ट ज़्यादा सा देने लगे ना। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये करेंगे, इस पर डबल क्लिक करते हैं और ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं और इसको लीनियर बर्न कर देंगे। ओपेसिटी इसकी 10% करते हैं और एंगल जो है ये 90 कर लेते हैं। इसको 20 करेंगे और इसको हम कर देंगे 0 और इसको हम साइज़ कर देंगे इसका 15। ठीक है जी, और इसको हम ओके करते हैं। जैसे मैं ड्रॉप शेडो अभी है तो हमारे पास ये बैकग्राउंड ब्लैक है ना, लेकिन ड्रॉप शेडो मैंने इसलिए दे दिया कि इसको ज़रा मैं अभी बैकग्राउंड चेंज करूँगा तो थोड़ा सा अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा बड़ा प्यारा सा इफेक्ट बन गया। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, लॉक मैंने खोल लिया, इसका ग्रेडियंट ओवरले करते हैं। और ये जो ग्रेडियंट लगा ये नहीं हमें चाहिए इसमें बड़ा सिंपल सा हमें ग्रेडियंट चाहिए। वो ये है कि हम इसका कलर करेंगे, एक तो इसको करते हैं ना, यहाँ से हम रेडियल कर देते हैं। ठीक है, और रेडियल करने के बाद यहाँ पर हमें ब्लैक कलर चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इधर ले आते हैं और यहाँ पर हमें थोड़ा सा ग्रे स्केल में थोड़ा सा कलर चाहिए। ओके करें, ओके करेंगे। ठीक है, अब ये करेंगे कि इसको ना थोड़ा सा हम ये करते हैं, इधर से जाते हैं हम फिल्टर गैलरी में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होती है डिस्टॉर्ट की। डिस्टॉर्ट में ग्लास की ऑप्शन होती है, टाइनी ग्लास। यहाँ से हम रखेंगे टाइनी ग्लास, इसको यहाँ से इसको डिस्टॉर्शन इसकी 20% कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं कितना कैसा नज़र आ रहा है। ये देखें, तो ये है, इसकी स्केलिंग थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, इसको ओके करें, बड़ा अच्छा सा पीछे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा सा बन गया। अच्छा, अब ये जो हमने बनाया ना, मैं ये बाकी तो काम बाद में करेंगे। इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, अगर आप इसको यहाँ से जाते हैं ना, ये इसमें एडजस्टमेंट लेयर में जाके वही सैचुरेशन करें और यहाँ से अपना कलर वगैरह आप आराम से इजीली चेंज कर सकते हैं। पूरा का पूरा ही कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जो मर्ज़ी कलर इधर रख लें आप, वो आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें अगर आप समझें कि थोड़ा बहुत कोई चेंजिंग करनी पड़ती है ये शेड्स वगैरह में, तो वो भी हो जाती हैं, वो भी कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये इस पे जाएं और डबल क्लिक करें और जस्ट ये जो हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, इसमें भी आप देख लें, अगर आपने इसमें भी कोई थोड़ा सा ये कंटूर में या इसके एम्बॉस वगैरह में कोई चेंजिंग करनी है, तो ये आप साइज़ वगैरह जो है ना यहाँ से इसका सेट कर सकते हैं। ये देखें, शाइनिंग जो है ना वो बाहर आ रही है। ओके करें, इसको बस बंद करके सेव कर दें। यस, तो ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सा इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है।
पहले ये था और अब ये हो गया। तो ये है कि थोड़ा सा इस पर मेहनत करेंगे तो ये अच्छे से अच्छा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। फिट टू स्क्रीन कर लें। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। ये आपने अगर फिर से कलर चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर आप इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो मर्ज़ी कलर करना है इसमें। मेरे ख्याल है डार्क भी करेंगे तो कोई इशू तो नहीं है। ये देखें ना, बड़े मज़े के कलर बन जाते हैं। ये तो खैर इसको तो नहीं मैं छेड़ रहा, इसको ज़ीरो ही करते हैं, लेकिन ये बहरहाल बड़े अच्छे कलर्स आ रहे हैं। तो इसको आप छेड़ेंगे इंशाल्लाह, काम करेंगे इस पे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ बनानी है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।